6 महीने भी नहीं मिले तो ये क्यों ये पानी का जानवर है। अब ये जंगल में होंगे तो रोजाना शिकार कहाँ से आएगा। तो इनके तालाब अब देखो सबसे तगड़े नजर आ रहे हैं। हाँ मछलियाँ भी हैं तालाब में। हाँ मछलियाँ खाते हैं। यानी पानी के जानवर है, ये भूख से नहीं है इन मछलियों। और सब मगरमच्छ आपको तगड़े नजर आ रहे हैं ना। बहुत तगड़े हैं। अब तो सबसे बड़ा मगरमच्छ कितना बड़ा होगा तकरीबन? वो तकरीबन 7-8 फुट होगा। 7-8 फुट होगा। तो अभी मोर साहिब की पहचान किस तरह होगी? कौन से वो यहाँ नहीं है, वो एक अंदर होता है। वो ये जहाँ खड़े हैं ना लोग, ये इसके नीचे अंदर एक हार जाती है, उसमें होता है वो। अच्छा वो अंदर बैठा है? हाँ चीफ को तो के बाद घूमना है। तो वो गार हम देख नहीं सकते, हमको नजर नहीं आएगा? यहाँ से आप उसकी फुटेज ले सकते हैं कि ये अंदर से पानी जा रहा है। तो वो अंदर ही बैठा रहता है, बाहर कभी भी नहीं आता यहाँ पे? नहीं आ जाता, कभी कभी मर्जी का मालिक आ जाए तो आ जाए, वरना वो वहीं हाँ। तो वो बहुत बड़ा है। हाँ उसी पे श्री कम्युनिटी के लोग जो है ना सारा उसी पे वो करते हैं। तो वो रस्म कितने साल पुराना है? उसी की भी उम्र सबसे उम्र में तगड़ा हुआ है, उसको बनाते हैं। अगर उसकी मौत हो जाए, डेथ हो जाए, तो उसकी जगह जो नर होगा ना तो उसको बनाते हैं, मतलब बड़ा लंबा हो तगड़ा हो, जैसे ना उसी चौधरी बनाते हैं। अच्छा कोई ले जाना चाहे किसी क्रोकोडाइल को किसी जू में, कोई प्राइवेट अपना बनाना चाह रहा हो, कुछ देखभाल करना चाह रहा हो उनकी, तो कोई लेके जाता है? नहीं, बहुत उन्हें मांगा और बाद में उनको बताया कि साहब मजाक की निशानी है, अगर ले जाओगे तो परेशान, आपकी मर्जी, तो नहीं ले गए। जनरल करना बिगड़ बहुत आए, तो आज तक कोई नहीं ले गए, नहीं ले गए। उनके अगर ले भी जाएंगे ना तो उनके घर में नाबूस्ती आ जाती है, यानी वो परेशान हो जाए, नौसत जिसको कहते हैं। तो और फिर सारे मज़ार का सुनाम है तो नहीं ले गया। अच्छा तो आपने कहा कि इन्हें सिर्फ गोश्त देते हैं, हड्डियाँ नहीं देते? हाँ हड्डियाँ गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, शुरू से नहीं। सन जब टेक ओवर किया गया था उस वक्त से नहीं, ज़ाहिर नहीं देते, कोई तवज्जो नहीं है। तवज्जो को नहीं है, लेकिन खिलाने पिलाने का जो मामला वो नहीं है, वैसे तवज्जो है। महकमा औकाफ की भी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं कि उसके इर्द गिर्द जो मज़ार के इर्द गिर्द की चीज़ें उनका ख्याल रखना, ज़ायरीन का ख्याल रखना, फैसिलिटेट करना, तो ये मज़ार से रिलेटेड है ना, ये बिल्कुल है, मखलूक है। अच्छा तो ये कहा जा रहा है, यहाँ के रिहायशी कह रहे हैं कि ये जो कब्र है ये किसी इंसान की नहीं है, ये किसी मगरमच्छ की कब्र है। जी नहीं, ऐसी कब्रें हमेशा इंसान की होती हैं, मगरमच्छों की। मंगो पीर का चश्मे से इस वाले चश्मे में ये तैरते हुए आया है। तैरते हुए अंदर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके चश्मा गोट में। ये कराची से थोड़ा सा ही दूर है और ये जगह इस हवाले से मशहूर है जिसको सुन के आपको बड़ी हैरत होगी कि यहाँ पे एक ऐसा मज़ार है जो किसी इंसान, किसी शख्सियत के हवाले से मशहूर नहीं है, बल्कि ये मज़ार जो है वो मगरमच्छ का मज़ार है और यहाँ अक्सर लोग आते हैं। तो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं कि इस मज़ार की क्या हकीकत है। एक साहब जो हैं वो वागू बाबा के मज़ार के बाहर खड़े हुए हैं, मैं इनसे डिटेल मालूम करती, तफसील लेती हूँ इस मज़ार के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? मिर्ज़ा मोहम्मद। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि कुछ हिस्ट्री पता है आपको इस जगह की? ये हम तो हिस्ट्री हम नहीं बता सकते क्योंकि हिस्ट्री यहाँ के इलाके के दूर दराज के लोग रहते हैं, यहाँ मोहल्ला इनका। अच्छा जो पुराने लोग होंगे यहाँ के। अच्छा तो ये मज़ार किस हवाले से मशहूर है? वागू बाबा के मशहूर से, लेकिन ये कहते थे कि मगरमच्छ के रूप पे आए थे तो इंसानी शक्ल उसके अंदर थी, तब इनको दफनाया गया था, जब ये वफात के हो गए। कम से कम 30-35 साल से तो हम इसको देखते हुए आ रही हैं कि मज़ार बना हुआ है। जो इससे पहले लोग हिस्ट्री बता सकते वो बता सकते हैं आपको। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो शख्सियत है ये पहले मगरमच्छ के रूप में आए थे और फिर वो इंसान में तब्दील हो गए थे? हो सकता है इंसान है, क्योंकि हमें सुनी बातें, हमें तो ये तो हमें इल्म नहीं, अपनी आंखों से नहीं देखा तो हमको, क्योंकि नई नस्ल के लोग हमें क्या पता, इससे पुरानी नस्ल के जो लोग होंगे ना वो आपको बता सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे सयाह घूमने के लिए आते हैं, चक्कर मकर लगाते हैं, सब चश्मे का पानी लेते हैं। लोग कहते हैं कि इनके पानी में शफा है, वो हकीकत बात है। जो कौन से ये जो नीचे चश्मे जा रहा है? जी हाँ, ये पानी बहता हुआ बस निकलता जमीन से कुदरती पानी है, यार है, क्योंकि इसका पानी जो है ना आज तक हमने 30-35 साल से हम देख रहे हैं ये पानी चलता हुआ आ रहा है। यहाँ के लोग, यहाँ की मकीम जब रहते हैं हम लोग, तो ये पीने के लिए भी आते हैं पानी। यहाँ के लोग बड़े बड़े दूर दराज से लोग आते हैं, वो पानी भर के भी लेके जाते हैं। सयाह भी घूमने आते हैं, इतवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, ये लोग जैसे आज हम लोग आए निकले घूमने फिरने के लिए, मज़ार के भी चक्कर लगाया, फिर हम लोग चलो ये देखते हैं। है पुराने बाबा, एक ये इनके पहलू में एक और पड़े हुए आगे, वो भी इनके कोई। अच्छा तो ये वागू बाबा की करामत थी, ये जो नीचे चश्मा बना हुआ है? ये तो जाहिर बात है अल्लाह की, वो तो किसी ने खुदाई थोड़ी की है, हो सकता है नहीं की करामत हो, क्योंकि ना किसी ने खोदा है ना किसी ने वो किया, ऐसे अल्लाह की कुदरत से पानी निकला जाए। पुराने लोग थे तो वो कहते हैं ना कि ये समुद्र सैलाब आता है तो इधर क्यों नहीं आता है, क्योंकि ऐसी हस्तियाँ पड़ी होंगी तभी तो नहीं आता। अच्छा यहाँ सैलाब नहीं आता है, यहाँ पे समंदर नहीं आ पाता? नहीं अभी तक तो नहीं। अच्छा मैंने ये देखा है इनका मज़ार जो है, इनकी कब्र जो है वो काफी लंबी है, किसी भी इंसान से लंबी कब्र है। हाँ ये कम से कम मैंने ये सुना है कि इसके एक आगे भी ये 9 गज़ बाबा के मशहूर से है, ये 9 गज़ के इंसान थे लोग कहते हैं, जैसे वो भी 9 गज़ के इंसान था, ये भी ऐसे 9 गज़ के थे, ये हिस्ट्री सुनते हुए आ रहे हैं।
अच्छा, इसके अलावा कोई उर्स वगैरह भी होता है यहाँ पे इनका कोई? ये तो मुझे इल्म नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अक्सर यहाँ पे आते हैं? जी कभी कभार आते हैं। तो क्या आपको इस जगह के हवाले से क्या मालूमात है? भाई ये कि अल्लाह ताला के नेक लोग हैं, इन्होंने इस्लाम की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं, तो इस वजह से आज ये क़यामत तक इनका नाम काम दायम रहेगा। अच्छा, तो ये कहा जा रहा है, यहाँ के रिहायशी कह रहे हैं कि ये जो कब्र है ये किसी इंसान की नहीं है, ये किसी मगरमच्छ की कब्र है। जी नहीं, ऐसी कब्रें हमेशा इंसान की होती हैं, मगरमच्छों की या जानवरों की कब्रें होंगी। तो आपने कोई हिस्ट्री वगैरह कुछ मालूम करने की कोशिश की आपने इससे पहले? हिस्ट्री तो नहीं है, ऐसे ही सुना है जैसे है, बस वही। और चश्मे के हवाले से कोई बात? चश्मा तो इनकी दुआ से शायद ये निकला है और मीठा हो गया है, ये पानी मीठा है चश्मे का। अच्छा, इसके अलावा और कोई चश्मा नहीं है यहाँ पे, कोई पानी का जरिया नहीं है? जी यहाँ समुद्र पे आपको पता है कि पानी तो बहुत है लेकिन खारा पानी है, सही। बाद ये चश्मा जो मीठा है। अच्छा, और ये कब से है यहाँ पे, कब से पानी है जारी हो रहा है इसमें से? मैं तो जब से यहाँ आने लगा हूँ तो ऐसे ही देखा है, और कभी अगर पानी इसका पिया है तो मीठा ही पानी। तो आप किससे सुन के इस जगह पे आए हैं और आते रहते हैं? कुछ यहाँ के हम मुस्लिम लोग और कुछ बुजुर्ग लोग हैं, जैसे उनसे सुना तो कुछ हजतमंद लोग भी यहाँ आते हैं, उनकी हजतें पूरी होती हैं। अच्छा, तो क्या मन्नतें, क्या हजतें लेकर आते हैं लोग यहाँ पे? बस नेक ख्वाहिशात जो होती हैं वो अल्लाह ताला पूरी करता है। अच्छा, यहाँ ताले भी बंधे हुए, तो क्या कभी आपने आके ताला बांधा है यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये कुछ लोग बित्ती लोग हैं वो करते हैं। अच्छा, तो क्या हर जुमेरात को आना होता है या कभी भी आ जाते नहीं, हैं? कभी भी आ जाए। ये वागू बाबा का मज़ार है, और वागू का मतलब जो होता है सिंधी में मगरमच्छ को कहते हैं। यहाँ पे कुछ मकामी अफराद मौजूद हैं, मैं इनसे मालूम करती हूँ कि इनको इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, क्या पता किसी को हिस्ट्री मालूम हो, क्योंकि यहाँ पे मज़ार के इर्द गिर्द कोई हिस्ट्री इस जगह के हवाले से कुछ लिखी हुई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप यहीं के मकामी हैं, रिहायशी हैं यहीं के, इसी इलाके के? हाँ जी, मैं यहाँ का रिहायशी। अच्छा, तो आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ रहते हुए? यहाँ पे 60-70 साल हो गए। अच्छा, तो ये मज़ार आप तब से देख रहे हैं अपने या बचपन हम से? उस टाइम से देख रहे, जब से हम आरे को होश आया उस टाइम से हम ये देख रहे हैं। अच्छा, तो क्या बात मशहूर है इस जगह के हवाले से, इस मज़ार के हवाले से? ये चश्मा गोट चश्मे से मशहूर है हमारा पूरा मोहल्ला, चश्मा गोट से। ये पानी यहाँ पे जो बह रहे हैं उस टाइम तो अभी कम हो गया है, ये पहले ज़माने में बहुत तेज़ बहता था। यहाँ पे जो है ये सामने जो देखने में आ रहे, यहाँ पे चावल होता था बंदों का, ये जो गोट वाले इसके चावल होते थे यहाँ पे। यानी चश्मे के हवाले से? तो इसी चश्मे के हवाले से क्या दास्तान मशहूर है, कैसे चश्मा फूटा है यहाँ पे, किसी करामत है किसी बाबा की? वागू बाबा कौन थे, और वागू बाबा को सिंधी में अगर मगरमच्छ कहा जाता है तो उनका क्या? ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं, ये मंगे पीर से कोई ऐसे मच आया, यहाँ से निकला। जो यहाँ पे इसको जो कहते हैं बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमारे से भी आगे, हमारे बड़ों से भी आगे ये कहते हैं। फिर यहाँ पे बोला इसको दफना दिया यहाँ पे, ये वागू पीर कहता है इसको। जो ये नीचे जो है चश्मे वाला बाबा, नहीं, मैं इसकी बात कर रही हूँ ना, ये जो वागू बाबा का मज़ार, यानी ये मगरमच्छ हैं? मगरमच्छ है। हाँ, तो ये कहाँ से आया था, ये पानी कहाँ से आया, किस पानी में आया ये? बोले कहते हैं, कोई कहते हैं मंगे पीर से आया, यहाँ से निकला। अच्छा, मंगो पीर से होता हुआ यहाँ पे निकला? यहाँ से ज़मीन से आया, जो यहाँ से निकला था। अंदर जो सुलाग नज़र आ रहे पानी के पहाड़ के अंदर, ये पहाड़ के सुराख के अंदर मौजूद था, यानी वो मंगो पीर का चश्मे से इस वाले चश्मे में ये तैरते हुए आया? आते अंदर से। ये सुना, ये बड़े कहते हैं हमारे को, यही सही है, मैं सुनने सुनाई की बात कर रही हूँ कि आपने क्या सुना है। तो फिर लोगों ने इसको अकीदत की नज़र से क्यों देखा, मज़ार क्यों बना दिया एक मगरमच्छ का? क्योंकि हमारे पूरे पाकिस्तान में कोई मज़ार नहीं है मगरमच्छ। चलो गए, ऐसे मिट्टी में भी अकीदा होता है इसका, किसी का भी हो भी गया है, शायद यहाँ पे आते हैं तो किसको शफा मिलते हैं पानी की वजह से, या कोई ऐसे वली इलाके भी हैं किसी के वजह से मिल जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, अकीदा है लोगों को यहाँ पे। अच्छा, यहाँ ताले बंदे हुए खिड़कियों में, तो क्या आप लोग मन्नतें मानने या कुछ ऐसा सिलसिला है? बाहर के जो आते हैं, हर कोई जो तुम्हारे को पता है वली अल्लाह के हैं, यहीं पे भी जाते हैं, ताले बांधते हैं, कोई मानता पर पूरे करने वाला अल्लाह है, किसी के हाथों से मिल जाते हैं शफा। तो कहीं कहीं से लोग आते हैं, किसको शफा मिल जाते हैं। तो आप यहाँ के रिहायशी, आप अक्सर आते हैं यहाँ पे कोई मन्नत, कोई दुआ मांगने, कुछ करने? हम तो आते हैं कि यहाँ पे मन्नत नहीं, ऐसे आते हैं चक्कर लगा, मन्नत भी मांगते हैं नीचे वाले पे, फातिहा करते हैं नीचे वाले से। हाँ, इससे नहीं, हम वहाँ पे क्योंकि वो हमारे बड़े बुजुर्ग के वली अल्लाह के नीचे, वो एक खजूर पे रोज़ा रखता था, इसका नहीं, इस पे आते हैं बाहर के लोग आते हैं। बाहर के लोगों को क्या मालूमात होती है, वो लोग क्यों आते हैं इस जगह को? सबको पता ही है, वागू पीर है, वागू पीर है, ये इसके सब बातें।
तो पीर क्यों कहा गया है? क्या मगरमच्छ ने इंसान की खिदमत के लिए कुछ किया था? ये जो चश्मा बह रहा है क्या इस वजह से बह रहा है, शायद। मगरमच्छ की वजह से? हाँ, मगरमच्छ के वजह से सबको पता है वागू पीर यहाँ पे आता है। वागू पीर सब जो भी आता है मनते हैं यहाँ पे मन्नत करते हैं, उसकी पूरी हो जाते हैं। ताला यहाँ कोई भी ऐसे मिठाई बांटते यहाँ पे। सही, आपने यहाँ पे देखा कि इन्होंने बताया कि मंगो पीर के ही कोई मगरमच्छ था जो मंगो पीर के चश्मे से बहता हुआ इधर जो एक चश्मा निकला वहाँ पे बह के आ गया। तो उस हवाले से लोगों ने उसको बड़ी अकीदत की निशानी समझा, क्योंकि इस इलाके में पहले कोई मीठे पानी का ज़रिया होता नहीं था। तो अचानक एक मीठे पानी का ज़रिया इस मगरमच्छ के थ्रू जो है वो निकल आया, तो लोगों ने उसका यहाँ पर मज़ार बनाया है और वागू बाबा के मज़ार के नाम से ये जगह मशहूर है। ये आप देख रहे हैं मेरे सामने वागू बाबा की जो है ये कब्र है। ये कब्र जो है किसी इंसान की नहीं है, ये मगरमच्छ की कब्र है। और आप देख रहे हैं कि ये कितनी लंबी है, एक आम कब्र से काफ़ी ज़्यादा लंबी है। और ये बिल्कुल इंसानों के जिस तरह मज़ार होते हैं किसी भी शख्सियत के, वैसे ही एक मज़ार बना हुआ है। और यहाँ के बारे में मशहूर है कि चूँकि इस इलाके में पहले पानी वगैरह नहीं होता था, तो ये जो क्रोकोडाइल था, ये मगरमच्छ था, वो पानी के अंदर से निकला या किसी पहाड़ में से निकला, तो वहाँ से पानी जारी होना शुरू हो गया। तो तब से लेके अब तक जो है वो पानी बह रहा है, वो चश्मा बह रहा है, और लोग जो हैं यहाँ के उससे फैज़ उठा रहे हैं, पानी हासिल कर रहे हैं। वागू बाबा के मज़ार के अंदर ही बाउंड्री वॉल में एक खिड़की मौजूद है, और खिड़की के साथ ये लगे हुए हैं बहुत सारे ताले। बड़ी हैरत हुई मुझे ये देख के कि ये ताले क्यों इतने सारे लगे हुए हैं और सारे लॉक्ड हैं। तो पता चला कि ये जो ताले हैं, ये लोग जो है जो मन्नत के लिए यहाँ पे आते हैं वो ताला लगा के चले जाते हैं, और जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वो आके यहाँ पे ताला खोल देते हैं। यानी लोग जो है वो वागो बाबा के पास जो है वो मन्नतें लेकर आते हैं, मुरादें लेकर आते हैं, और ये काफ़ी पुराने ताले लगे हुए हैं यहाँ। हमारा ये प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि कराची शहर के अंदर ही काफ़ी सारी मिस्टीरियस जगहें हैं और वो काफ़ी वाक़यात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। और आपने देखा कि कितने ज़ायरीन वहाँ पे अकीदत लेके अपने दिलों में आ रहे हैं। और आपने चश्मों के हवाले से भी बड़ी हैरत अंगेज़ बात देखी कि स्किन डिज़ीज़ से रिलेटेड जितने भी मरीज़ हैं वो उन चश्मों पर आ रहे हैं और शिफा की उम्मीद रखते हुए आ रहे हैं। और ऐसे कई वाक़यात हैं हमारे मुल्क में, ऐसी कई जगहें हैं जो काफ़ी वाक़यात की वजह से मशहूर है। तो ज़रूरत इस अमर की इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि ऐसी जगहों की तरफ महकमा औकाफ को थोड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि मगरमच्छों का जो तालाब था वो काफ़ी छोटे साइज़ का था, तो उसको देख के हमारी आवाम को भी बड़ी परेशानी हुई कि इतने छोटे तालाब में इतनी ज़्यादा तादाद जो है वो मगरमच्छों की मौजूद है, जो कि मगरमच्छों के लिए भी काफ़ी तकलीफ़देह बात हो सकती है। तो ऐसे ही चंद जो छोटे छोटे मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो देने की महकमा औकाफ को ज़रूरत है। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, जिसका नाम है आवाम की आवाज़। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेलिंग एड्रेस है aka@sama.tv। इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए आप टाइप कीजिए AK स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, भेज दीजिए 8126 पे। आवाम की आवाज़ की टीम और महविश सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।